जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के दिन धीरे धीरे पास आ रहे हैं। ये बात उसको भी पता लग गई है। उसको पता था कि वो कितना ही अपने आप को बचा सकता है। जितने भी बड़े बड़े वकील कर रखे थे उनको करोड़ों रुपए खिला करके बस वो इतना ही बाहर रह सकता है। ये बात उसको समझ में आ गई है। जितना बेवकूफ़ बना सकता था पब्लिक का, जांच एजेंसियों का, सरकार का, सब कर लिया उसने, सब बना लिया। अपने पाप का जो घड़ा है वो मतलब उसके अंदर से पानी जो है बाहर आने लग गया है। इतना तो वो कर चुका है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी कन्विंस हो चुका है कि अब कुछ नहीं बचा और मतलब अब डेस्परेशन में वो बंदा आ चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हद तक अरविंद केजरीवाल जी चले गए हैं, अब मुझे लगता है कि इनके साथ कहीं बहुत बुरी ना कर दे ईडी, क्योंकि ईडी को भी अब बहुत ज़्यादा इन्होंने धकेल दिया है पीछे बगैर किसी बात के। देखिए ईडी कोई ऐसी कोई टुच्ची सी कोई आपकी जांच, छोटी मोटी जांच एजेंसी नहीं है। वो जो काम करती है बड़ा पुख्ता करती है और जब उसके पास कोई सबूत होते हैं तो बड़े पुख्ता होते हैं और वो उनके ऊपर जांच करके फिर उस जांच को आगे तक लेके जाती है और सक्सेस रेट बहुत अच्छा है ईडी का। और वो ऐसे ही किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा देती, इसीलिए उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके लॉज थोड़े अलग हैं। अब अरविंद केजरीवाल टाइप के दगाबाज किस्म के जो लोग हैं, ये लोग जो हैं ये अपने ही चक्करों में पड़े हुए हैं। ये कोशिश करते रहते हैं कि भटका दें, कुछ डरा दें, कुछ घुमा दें, इस चक्कर में लग रहे हैं। और फ्रॉड इन्होंने कर रखा है। इनके 2 मंत्री पहले ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पकड़े जा चुके हैं। उनको भी अंदर 3-3 महीने तो संजय सिंह को हो गए, 1 साल से ऊपर मनीष सिसोदिया को हो गया। और ये भी जब जाएगा मुझे लगता है 2-3 साल से पहले बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसने इतने सारे ईडी के जो समन है उनका निरादर कर दिया और इसके खिलाफ बहुत सारे स्कैम्स हैं जो और भी बाद में सामने आएंगे। ये तो पहला ही एक स्कैम है, दिल्ली लिकर स्कैम, जिसके अंदर ये अंदर लंबा फंसेगा, पूरे सबूत हैं इसके खिलाफ। तो ये बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाने वाले हैं केजरीवाल जी, ऐसा लग रहा है। और देखिए जी, अब ये इसके जो लास्ट पंच था वो इसने कोर्ट के सामने कर दिया था कि जी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरा सत्र चल रहा है। ज़बरदस्ती सत्र बुला के बैठ गया, मैंने आपको ये पहले समझाया था। और फिर बजट नहीं लेके आ रहा था। फिर जैसे ही ईडी ने समन भेजा, इसने एक और बजट उसी दिन निकाल दिया और कह दिया जी मैं तो बिजी हूँ बजट में। तो ये भी एक परपंच किया। ईडी फिर कोर्ट चली गई और ईडी ने कहा कि जो पहले तो हम कोर्ट आए थे 1 से लेकर 3 जितने समन थे तब नहीं आया था, तो उसके लिए हम कोर्ट में आए थे। अब 4 से लेकर 8 समन पे जो नहीं आया उसके लिए अलग केस के लिए हम कोर्ट में आए हैं। तो ये अब अलग केस में भी फंस गया हुआ है। उसके अंदर कोर्ट ने कहा है कि तेरे को 16 तारीख को फिजिकली प्रेजेंट होना है। अब इसको पता है कि इसके दिन जो है वो बहुत ही पास आ चुके हैं। मार्च में इसने अरेस्ट होना है और 16 तारीख को इसको पेश होना होगा। तो इसने एक और ड्रामेबाजी कर ली, इसने एक और सत्र बुला लिया। अब सोचिए बंदा कितनी बेशर्मी पे उतरा हुआ है कि अपने आप को बचाने के लिए ये ज़बरदस्ती का सत्र बुला रहा है। बेसिकली जो ये डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पीटते हैं, केजरीवाल ने डेमोक्रेसी का पान बना के खा लिया उसको। ये अपने जूते की नोक पे रख रहा है डेमोक्रेसी को, ये जूते की नोक पे रख रहा है इस देश के लोगों को, इस देश की कोर्ट को, इस देश की जांच एजेंसियों को, इस देश के प्रधानमंत्री को। ये सबको जूते की नोक पे रख रहा है। ये कह रहा है हाँ बनाऊँगा पागल, बनाऊँगा तुम्हारा बेवकूफ़, जो करना है कर लो, खुलेआम करूँगा, सब कुछ बनाऊँगा, तुम सबको जो है मैं ऐसा बेवकूफ़ बनाऊँगा, बनाते रहूँगा। हाँ तुमको पता भी चल जाए तब भी बनाता रहूँगा, तुम मेरा क्या कर लोगे। ये आदमी इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़्यादा ये आदमी अपने आप को एक्सपोज़ कर चुका है। मतलब पूरी तरह बेशर्म हो चुका है ये आदमी, अपनी हदें इसने पार कर दी हैं। अब नया सत्र बुला रहा है। पिछला सत्र था वो ड्रामे करके इसने एक तो अपने आप को बचा लिया कोर्ट से भी और ईडी को भी कह दिया कि जी मैं तो सत्र में बजट में बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकता आपके समन पे। अब इसने क्या किया है, इसने एक सत्र और बुला लिया कि दिल्ली में पानी की बड़ी समस्या हो गई है। दिल्ली में कोई एक समस्या है, दिल्ली में तो 1000 समस्याएं हैं। उसके बारे में तो तुमने कभी नहीं सोचा। दिल्ली का तो तुमने सत्यानाश कर दिया। एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया तुमने। दिल्ली के हर डिपार्टमेंट के अंदर 3-3, 4-4 स्कैम कर दिए, चाहे पानी हो, बिजली हो, कूड़े का स्कैम कर दिया तुमने। तो कूड़ा इतना पड़ा हुआ दिल्ली में, वो क्या स्कैम है किसी को समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में कभी इतना कूड़ा नहीं होता था। ये हमारे दिल्ली के सब्सक्राइबर हमें फोटो खींच के बता रहे हैं। दिल्ली के अंदर नकली दवाई बेच दी इसने, मोहल्ला क्लिनिक नकली, उसके अंदर फ्रॉड कर दिया, फर्जी उसके अंदर टेस्ट करवा दिए, करोड़ों रुपये वहाँ खा लिए। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन खत्म नहीं हो रहा। दिल्ली के जिस डिपार्टमेंट में जाओ वहाँ स्कैम है। बसेस के अंदर स्कैम इसने करते, ट्रांसपोर्ट के अंदर इसने स्कैम कर रखा है। मतलब जहाँ जहाँ जाओ वहाँ स्कैम है, जहाँ जहाँ उंगली रखो वहाँ नया स्कैम है इस आदमी का। तो अब इसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए एक नया सत्र बुला लिया कि जी पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, हमको पानी की बड़ी प्रॉब्लम जो है, बड़ी सारी कंप्लेंट आ रही हैं। अब आती ही जो है आकर के कह रही है जी हमको तो पिछले एक दिन के अंदर 80 कंप्लेंट आ गई हैं, बहुत सारी कंप्लेंट आ गई हैं, ओहो इतनी कंप्लेंट आ गई है कि अभी हम सत्र बुलाना पड़ेगा। तो केजरीवाल जो है अब पानी के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर ले करके जो है इसने
चीफ सेक्रेटरी को जो है चिट्ठी लिखी है और कह रहे जी मुझे सत्र बुलाना है, मुझे सत्र बुलाना है, लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। भैया लोगों को तो 1000 चीज़ों से और दिक्कत हो रही है, कूड़े से दिक्कत हो रही है, बिजली की दिक्कत है, लोगों को कूड़े से दिक्कत है, बिजली से दिक्कत है, पानी से दिक्कत है, दिल्ली में हर चीज़ से दिक्कत है भाई। उसके लिए तो कभी सत्र नहीं बुलाता। अब अरेस्ट होने का टाइम आ रहा था तो ये जो है अपने लोगों से फर्जी कंप्लेंट करवा करके तुम जो है एक फर्जी का सत्र बुलाना चाहते हो ताकि तुम्हारे को अरेस्ट ना किया जाए। ये आदमी ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया और आज भी जब ये अपने कुकर्मों में फंस गया है तो जाते जाते भी जो है ये दिल्ली का जो है मिसयूज़ कर रहा है, दिल्ली की पार्लियामेंट का मिसयूज़ कर रहा है और अपनी चीफ मिनिस्टर की पावर का मिसयूज़ कर रहा है। इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं रहेगी, बेशर्मी बिल्कुल उतर चुका है, जिसे कहते हैं शर्म के पूरे कपड़े उसने उतार दिए हैं और बिल्कुल बेशर्म हो चुका है ये आदमी। लज्जा नहीं आती कि कैसी हरकतों पर उतरा हुआ है। अब सत्र बुलाएगा, अब क्या करेगा, सत्र बुला करके ये कह देगा जी 16 तारीख को, तो क्या 15 तारीख को सत्र बुला लिया, उस दिन आतिशी जो है आकर के बकवास करेगी, बताएगी ये दिक्कत है जी, मेरे को ये कंप्लेंट आई, मेरे को वो कंप्लेंट आई। वो सारी कंप्लेंटें इन्हीं के लोगों ने जो है इधर उधर से भेजी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों ने। वो गिनाती रहेगी, टाइम बर्बाद करेगी, बैठ जाएगी। उसके बाद अगले दिन 16 तारीख को जब इसको जो है कोर्ट में पेश होना है ईडी के केस की वजह से, ये नहीं जाएगा, कहेगा जी मैं सत्र में बिजी हूँ और खुद अपना भाषण देने लग जाएगा कि मैंने कल आतिशी को सुना, बहुत दिक्कत है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ड्रामेबाजी करेगा। और कोर्ट में जब सुबह सुबह पेश होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो कह देगा जी मैं तो बड़ा बिजी था, मैं इसलिए नहीं आ पाया, तो मुझे और डेट दे दो आगे की। ये कोर्ट को भी बेवकूफ़ बनाएगा, ईडी को भी बेवकूफ़ बनाएगा। बस भाई बस, दिल्ली के लोग भी थक गए, हम लोग जो कि दिल्ली से बाहर हैं वो भी तुम्हारे परपंचों से थक गए भाई। ऐसा मतलब ऐसा जालसाज, ऐसा जिसे कहते हैं ठग भी मैंने तो ज़िंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा। चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो, ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा हमने। दिल्ली ने कैसे ऐसे बंदे को अपने ऊपर बिठा रखा है, अपनी कुर्सी पे बिठा रखा है। मुझे लगता है दिल्ली के लोग कितने त्रस्त हैं कि मोदी जी के 10 साल के राज में एक कौड़ी का इनको फ़ायदा नहीं हुआ दिल्ली वालों को, लेकिन इस आदमी को उन्होंने 2 बार जिताया। भैया जैसे देश के अंदर 2 बार जो है यूपीए की एक राक्षसी सरकार चली, उसी तरह दिल्ली वालों ने अपने ऊपर ये 10 साल की जो है एक राक्षसी सरकार अपने ऊपर चलाई। तो दिल्ली के तो पिछले क्या बोलूँ मैं 20 साल ही ख़राब हो गए हैं। 2004 से लेकर के 2024 तक, पहले सोनिया गांधी की सरकार और अब ये केजरीवाल की सरकार बैठी रही। मोदी जी का भी फ़ायदा नहीं उठा पाई दिल्ली। कितनी बदकिस्मत हो चुकी है दिल्ली। तो भैया दिल्ली वाले लोग सोचें कि अपनी जान छुड़ानी है कि नहीं छुड़ानी है, अपने बच्चों को जो है सही जीवन देना है या नहीं देना है। नहीं तो इस आदमी के चक्करों में ऐसे पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होने का। अब ये आदमी जब अरेस्ट होगा इसके बाद कृपा करके दिल्ली वाले इसका साथ ना दें, इस आदमी को अंदर जाने दें। इसको जो भी सज़ा होती है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन इसने जो चोरी किया है वो सारा माल इसका वापस लिया जाए और लोगों को, गरीबों को उनकी डेवलपमेंट में लगाया जाए, दिल्ली की डेवलपमेंट में लगाया जाए, देश के जिसे कहते हैं डेवलपमेंट में लगाया जाए। ये हमने कोई अपना देश का जो पैसा है, क्या ये दिल्ली वाले जो टैक्स का पैसा देते हैं, क्या इसके वकीलों के जेब में डालने के लिए देते हैं, क्या इसकी अयाशी के लिए देते हैं कि ये अपना इतना बड़ा शीश महल बना करके जो है 5-5 लाख के टॉयलेट बनाए, मतलब 10-10 लाख के टीवी लगाए, पर्दे लगाए 20-20, 50-50 लाख के, क्या इसलिए लोग अपना टैक्स का पैसा दे रहे हैं? ये क्या मजाक है? तो लोग जो होते हैं पैसा देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि सिटी का भला हो, लोगों का भला हो, गरीबों का भला हो, सब जो है खुशहाली से अपना जीवन जो है वो व्यतीत करें। लेकिन ऐसे राक्षस जो है वो तंग करते हैं सबको। तो जी वही है, ये इस आदमी का अरेस्ट अगर होता है और ये इसको ले जाया जाता है तो कृपा करके इसके परपंचों में ना फंसें। ये भगवान राम का भी पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहता है। आजकल राम भक्त बना हुआ है, कभी राम मंदिर जाके मत्था टेक रहा है, कभी असेंबली के अंदर जय श्री राम के नारे लगाता है। और आज इसने स्टेटमेंट ऐसी भी दे दी है कि जी हम तो जो है भगवान राम के भक्त हैं, और शायद उसके ऊपर भी इसने कोई पॉलिटिक्स करने की जो है कोशिश करी है। और मैंने जो है इस बात के ऊपर आज ट्वीट भी करा है कि ये भगवान राम का जो है पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहता है। ये बहुत बड़ा पाप है। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भगवान का नाम यूज़ करना और लोगों को उससे कंफ्यूज करने की कोशिश करना, ये महापाप की श्रेणी में आता है। और ये आदमी जो है महापाप करने में सबसे आगे है। तो भैया हाथ जोड़े, हम तो कहते हैं इस आदमी को भी इसके पाप और ना कर पाए इसलिए इसको भी रोकें, क्योंकि ये तो रुक ही नहीं रहा, अपना भी सत्यानाश कर रहा है और दिल्ली का भी सत्यानाश कर रहा है। तो इसलिए दिल्ली वाले, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस आदमी का आप समर्थन बिल्कुल ना करें और इस आदमी को जल्दी से जल्दी जो है जस्टिस हो इसके साथ, इसके लिए जो है आप भी प्रण लें। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।